नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 46,500 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर ऑल इंडिया स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, यानी किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी में यहाँ पर देखा जाए तो 15,000 पदों पर भर्तियाँ आनी है। जूनियर में 31,500 पदों पर भर्तियाँ आनी है। इसका जो विज्ञापन है मार्च में जारी होगा, परीक्षा आपकी जुलाई में होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से शैक्षिक अर्हता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद वीडियो में बढ़ेंगे आगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। इस पुस्तक में आपको 5,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 4 माह का करंट अफेयर मिलेगा। पिछले 2 जो सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं 18 और 19, दोनों के प्रश्न पत्र हल सहित यहाँ पर दिए गए हैं और संपूर्ण जो सिलेबस है उसको डिटेल्ड रूप से आसान भाषा में कवर किया गया है। और जैसे बुक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विषयवार जो है पिछले 2 भर्तियों में जो प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग इसमें समझ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जो कि आप अलग अलग या कम्बो के रूप में आप ले सकते हैं। आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी ये सारी बुक्स मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ये जो भर्ती आ रही राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में रीट भर्ती 2022 के माध्यम से 46,500 पदों पर भर्तियां होंगी। जो अभ्यर्थी रीट क्वालिफाई होंगे वही अभ्यर्थी इन भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने पहले रीट दिया था, आपका रीट क्वालिफाई है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है पिछले रीट एग्ज़ाम में, तो आप अपने स्कोर को यहाँ पर जो है बढ़ाने के लिए दोबारा रीट 2022 में शामिल हो सकते हैं और इसके बाद इन भर्तियों में आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आपके मार्च में होंगे। जिस प्रकार यूपी की अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको शामिल होना है तो यूपी टेट या सी टेट कोई एक आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आप सुपर टेट एग्जाम में बैठते हैं। उसी प्रकार राजस्थान में अगर आपको इन भर्तियों पर बैठना है, इन भर्तियों में आपको नौकरी पानी है, तो सबसे पहले आपको रीट परीक्षा देनी होगी। रीट परीक्षा में जो अभ्यर्थी ये क्वालिफाई करेंगे वो अभ्यर्थी राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर की परीक्षा में बैठेंगे और इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। उसके आधार पर आपका फाइनल चयन किया जाएगा। तो सुनहरा मौका है आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में रीट एग्ज़ाम 2022 को लेकर के घोषणा की थी कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में बचे हुए 46,500 पदों पर परीक्षा का आयोजन बजट सत्र में ऐलान किया गया था और उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है परीक्षा तिथि के बारे में भी आदेश जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा 31,500 पदों पर लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन होगा। राजस्थान में लेवल 2 मतलब बोला जाता है जूनियर को। जिस तरीके से आप लोग यूपी में हैं तो यूपी में देखिए लेवल 1 बोला जाता है प्राइमरी को, लेवल 2 बोला जाता है जूनियर को। तो वहाँ भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। तो लेवल 2 यानी जूनियर के लिए 31,500 पदों पर भर्तियों का आयोजन होगा। वहीं 15,000 पदों पर लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, मतलब प्राइमरी लेवल की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रीट 2021 में आप लोग जानते होंगे कि परीक्षा का आयोजन हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, लेवल 2 की जो परीक्षा उसको राजस्थान सरकार ने रद्द कर दिया है। तो जो लोग 2021 रीट में आवेदन किए थे, ठीक है, उनको फिर से आवेदन करना होगा, लेकिन लिखा है कि शुल्क उनको नहीं देना होगा। ठीक है, इसलिए वो आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग रीट 2021 लेवल 1 में थे लेकिन किसी कारण से उनका चयन नहीं हो पाया है, अगर अपना वो
स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है परीक्षा का आयोजन जो होगा वो 2 चरणों में होकर के गुजरना पड़ेगा। इन 46,500 पदों पर भर्तियों के बारे में पहले आपको रीट देना होगा। इसके बाद जो लोग रीट क्वालिफाई करेंगे वो राजस्थान में 3rd ग्रेड की एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा के जरिए ही आप इन 46,000 पदों पर नौकरी पा पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में रीट परीक्षा जुलाई 2022 में कराने की घोषणा की है। यानी जो आपकी परीक्षा होगी जुलाई में होगी। परीक्षा की डेट भी जारी कर दी गई कि रीट की जो आपकी परीक्षा होगी 23-24 जुलाई 2022 को होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड अजमेर द्वारा ये परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने बताया कि अध्यापक लेवल 1 के 15,000 और लेवल 2 के 31,000 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कुल मिलाकर के 46,500 नए पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है। और आपको बता दें अगर आपको रीट परीक्षा में क्वालिफाई होना है तो न्यूनतम जो है 60% जो मार्क्स हैं ये आपको लाना होता है। जैसे यूपी टीटे में 90 नंबर 150 में से 90, उसी प्रकार यहाँ पर भी है 60% मार्क्स आपको लाना होगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर क्या है आपको 55% लाना होगा। और जो फीमेल्स हैं ठीक है उनको 50% यहाँ पर लाना होता है। दिव्यांगों के लिए भी 50% है। लेकिन जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन सभी को 60% ही लेकर के आना होगा, क्योंकि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है उनको जनरल में काउंट किया जाता है। इसलिए कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब अगर रीट का सिलेबस की बात करें तो रीट में भी 2 प्रकार का सिलेबस है, लेवल 1 का और लेवल 2 का। लेवल 1 का मतलब प्राइमरी टीचर, लेवल 2 मतलब जूनियर टीचर। तो सिलेबस लगभग सेम है जो जिस तरीके से यूपी टेट का आपका होता है सिलेबस। ठीक है। सेम टू सेम लेवल 1 लेवल 2 का सिलेबस है। जैसे में क्या होता है रीट में सीडीपी आपके 30 नंबर की आएगी। ठीक है। इसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया, दूसरी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें जिस प्रकार यूपी टेट में आती हैं उसी तरह यहाँ भी है। और जूनियर का भी सिलेबस रीट का लगभग सेम है। तो इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर पाएंगे, या किसी भी गूगल साइट से आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि रीट जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा। तो रीट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पर भर्ती आएगी और वो भर्ती होगी 3rd ग्रेड टीचर की। ठीक है। और इसका एग्ज़ाम आपका लेवल 1 का फिर से अलग होगा और लेवल 2 का फिर से अलग होगा। अब ये लेवल 1 का सिलेबस क्या होगा और लेवल 2 का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रूफ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लेवल 1 का सिलेबस है। 2012-13 में जब आपका लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार लेवल 1 में आपके 140 प्रश्न आते हैं। 200 अंक का आपका जो है पेपर होता है, समय 2 घंटे मिलेगा। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। 30 प्रश्न होंगे 60 अंक के। मनोविज्ञान 7 प्रश्न आएंगे। विद्यालय विषय हिंदी अंग्रेजी सामान्य विज्ञान गणित ये वाले जो विषय इसमें 35 प्रश्न आएंगे। और शिक्षण विधियों से संबंधित ये सभी विषयों के शिक्षण विधियाँ जो होती हैं इससे 38 प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 140 प्रश्न आएंगे 3rd ग्रेड लेवल 1 के एग्ज़ाम में। आपको बता दें कि इस 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। लेकिन रीट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जिस तरीके से यूपी टेट में या सी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसी तरीके से आपका रीट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बात करेंगे जूनियर के बारे में। तो जूनियर की अगर बात करते हैं तो जूनियर लेवल 2 का जो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस जो रहेगा तो वो देखिए राजस्थान स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स संबंधित 20 अंक का आपका पेपर रहेगा। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति भूगोल 20 अंक रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान 20 अंक रहेगा। बाल मनोविज्ञान 20 अंक रहेगा। विद्यालय विषय 120 अंक रहेगा। अब विद्यालय विषय वाला का क्या मतलब है, तो विद्यालय विषय का मतलब जो लोग आर्ट संबंधित हैं तो उनको लोगों को जैसे आर्ट के जो विषय होते हैं वो विषय रहेंगे। और जो लोग साइंस बैकग्राउंड से संबंधित हैं तो उनके लिए साइंस बैकग्राउंड से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। कुल मिलाकर के 200 अंक आपका
लेवल 2 का सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस वगैरह आप लोग गूगल करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बताइए अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको बना देंगे सारी डिटेल के माध्यम से, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्द्रा को लेकर के। तो आर्द्रा के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार यूपी में जो होता है बीएड बीटीसी अभ्यर्थी एलिजिबल रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी बीएड बीटीसी अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए कोई नया मानक नहीं है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिली होगी, वीडियो पसंद आया होगा। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन हाँ ये समझ लीजिए कि राजस्थान में जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स का कोटा रहता है वो 5% कोटा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर जब आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। इस वजह से फाइट आपको ज़्यादा करनी होगी, मतलब तैयारी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मुमकिन ऐसा नहीं है कि मुमकिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 5% है तो आपको बिल्कुल जॉब मिलेगी, लेकिन हाँ तैयारी अच्छी होनी चाहिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।